नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। हम बात करेंगे थॉमस मोर की फेमस किताब यूटोपिया की, और उसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक समाज जो शांति पर बना हो, कभी जंग को यानी वॉर को आखिर जस्टिफाई कर सकता है। तो यही है हमारा सेंट्रल क्वेश्चन है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जो हर तरह से परफेक्ट है, बिल्कुल शांत, सब लोग खुश हैं, कोई झगड़ा नहीं। अब सोचिए, क्या ऐसी जगह, ऐसी सोसाइटी कभी वायलेंस का सहारा ले सकती है? ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? इसी को कहते हैं पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। और थॉमस मोर की यूटोपिया, वो ठीक इसी पैराडॉक्स के बीचों बीच खड़ी है। ओके, तो इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये रहा हमारा एजेंडा। पहले हम देखेंगे कि उस वक्त दुनिया में चल क्या रहा था। फिर हम दो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज, रियलिज्म और आइडियलिज्म को समझेंगे। उसके बाद हम यूटोपिया के पैराडॉक्स में डाइव करेंगे, देखेंगे कि उनके युद्ध के नियम क्या थे और आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है। यही है मोर का वो इंड्यूरिंग क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अ वर्ल्ड एट वॉर। हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी यूरोप की। सर, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। ये वो टाइम था जब आज के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं ना, वो बस फॉर्म हो ही रहे थे। और उस वक्त पॉलिटिक्स की बस एक ही सच्चाई थी, और वो थी जंग, युद्ध। वॉर वॉज एवरीवेयर। ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि एक कांस्टेंट कंडीशन थी, एक ऐसी चीज जो कभी रुकती ही नहीं थी। और इस लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ने, इस कांस्टेंट वॉरफेयर ने उस जमाने के बड़े बड़े थिंकर्स और राइटर्स को एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल यह था कि क्या युद्ध पॉलिटिक्स का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक ऐसी चीज जिसे आप कभी हटा ही नहीं सकते, या फिर क्या शांति, पीस सच में हासिल की जा सकती है? तो एक बड़े सवाल के ना दो बिल्कुल ऑपोजिट जवाब निकल कर आए। दो कैंप्स बन गए, आप कह सकते हैं। एक तरफ थे रियलिस्ट्स और दूसरी तरफ थे आइडियलिस्ट्स। चलिए पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म की। इस सोच के सबसे बड़े नाम थे, आपने शायद सुना होगा, निकोलो मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली के लिए पॉलिटिक्स बिल्कुल सिंपल थी। इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेशन, मतलब झगड़ा और ताकत। उनका कहना था कि एक स्टेट, एक देश का सबसे पहला काम है अपनी सुरक्षा, अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन, और इसके लिए पावर हासिल करना जरूरी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उनकी फिलॉसफी इस कोट में बिल्कुल साफ झलकती है। मैकियावेली कहते हैं कि हाँ, धोखा देना, डिसीट, बाकी सब चीजों में बुरा है, डिटेस्टेबल है, लेकिन जब बात युद्ध की हो तो यही धोखा लॉडेबल एंड ऑनरेबल बन जाता है, यानी तारीफ के काबिल। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिक्स के नियम आम मोरालिटी के नियम से एकदम अलग हैं। देयर इज वन सेट ऑफ रूल्स फॉर लाइफ एंड अनदर फॉर वॉर। अब आते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, बिल्कुल ऑपोजिट व्यू, एथिकल आइडियलिज्म। और इस विचार के चैंपियन थे इरास्मस ऑफ रॉटरडैम। इरास्मस का मानना मैकियावेली से एकदम उल्टा था। वो कहते थे कि अरे नहीं, पीस बिल्कुल अचीवेबल है, शांति पाना पॉसिबल है। कैसे? उनके मुताबिक अगर हम पॉलिटिक्स को रीजन यानी तर्क, कॉपरेशन यानी सहयोग और मॉरल वैल्यूज से जोड़ दें तो युद्ध को रोका जा सकता है। उनके लिए तो युद्ध सीधे सीधे उनके क्रिश्चियन विश्वासों के खिलाफ था। और उनका ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। वो कहते हैं, वॉर इज अ रियल स्कैंडल, स्पेशली बिटवीन क्रिश्चियंस। उनके लिए युद्ध एक कलंक था, एक शर्मनाक चीज। उनका साफ कहना था, आप पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग नहीं कर सकते। युद्ध कोई स्टेटक्राफ्ट का टूल नहीं है, ये एक मॉरल फेलियर है, एक इंसानी गलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों विचारधाराओं को एक साथ। एक तरफ है मैकियावेली जो कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब ही पावर और कॉन्फ्लिक्ट है, कि स्टेट के लिए बुरा काम करना भी जरूरी हो सकता है। और दूसरी तरफ है इरास्मस जो कहते हैं नहीं, पॉलिटिक्स मॉरल होनी चाहिए, शांति पर फोकस होना चाहिए। एक के लिए जंग एक टूल है, दूसरे के लिए जंग हर हाल में गलत है। ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं हैं। तो अब हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मैकियावेली का प्योर रियलिज्म और इरास्मस का प्योर आइडियलिज्म। और इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं थॉमस मोर। अपनी किताब यूटोपिया के साथ वो एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत फैसिनेटिंग है और पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। तो यूटोपिया है क्या? ये एक इमेजिनरी आइलैंड है, एक ऐसी सोसाइटी जिसे मोर ने परफेक्ट दिखाया है। सोच के देखिए, वहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ सबका है, सभी धर्मों की टॉलरेशन है, एजुकेशन पर, सबके भले पर, कॉमन गुड पर फोकस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के लोग यूटोपियंस जंग से, वॉर से नफरत करते हैं। वो इसे अ बीस्टली थिंग कहते हैं, यानी जानवरों वाला काम। लेकिन ठीक यहीं पर शुरू होता है हमारा पैराडॉक्स।
एक तरफ तो यूटोपियंस जंग से इतनी नफरत करते हैं, पर दूसरी तरफ वो लगातार उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास बिल्कुल क्लियर कट रूल्स हैं कि कब और क्यों लड़ना है। अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ऐसी परफेक्ट पीसफुल सोसाइटी आखिर जंग की तैयारी ही क्यों करेगी? व्हाट्स गोइंग ऑन? तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो आखिर कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिनमें यूटोपियंस युद्ध को जस्ट यानी न्यायपूर्ण मानते हैं। वो आखिर कब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उनके जस्ट वॉर के नियम आखिर हैं क्या? नंबर 1, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल्फ डिफेंस, अपनी जमीन और बॉर्डर को बचाने के लिए। नंबर 2, अपने एलाइज यानी दोस्तों की रक्षा के लिए, अगर उन पर कोई हमला करे। नंबर 3, और यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, लिबरेशन, यानी किसी ओप्रेस्ड दबे कुचले लोगों को किसी अत्याचारी शासक से आजाद कराना। और वो ये करते हैं ह्यूमैनिटीज ग्राटिया, ह्यूमैनिटीज सेक, यानी मानवता के नाम पर। और नंबर 4, जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है, कॉलोनाइजेशन। उनका मानना है कि अगर कोई जमीन खाली पड़ी है, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा और किसी दूसरे को उसकी जरूरत है, तो उस पर कब्जा करने के लिए जंग करना ठीक है। सोच के देखिए, ये लिबरेशन और कॉलोनाइजेशन वाले आइडियाज आज के ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से कितने मिलते जुलते हैं। तो आखिर थॉमस मोर क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है? देखिए, वो ना तो प्योर मैकियावेली की तरह हैं, ना ही प्योर इरास्मस की तरह। वो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं, एक ऐसी मोरालिटी जिसे हम कह सकते हैं अ मोरालिटी ऑफ द लेसर ईवल, यानी कम बुराई वाली नैतिकता। इस फ्रेज को ध्यान से समझिए, अ मोरालिटी ऑफ द लेसर ईवल। मोरे का आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि देखो, दुनिया परफेक्ट नहीं है, आप हर बुराई को खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं कि चीजें एज लिटिल बैड एज पॉसिबल हों, जितनी कम बुरी हो सकें उतना बेहतर। ये आइडियलिज्म नहीं है, ये एकदम प्रैग्मेटिक, एकदम प्रैक्टिकल सोच है। तो मोर का ये जो तीसरा रास्ता है, ये इन दोनों का एक मिक्स है। ये प्योर रियलिज्म नहीं है, क्योंकि मोर कहते हैं कि जंग सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि एक एथिकल, एक मॉरल रीजन से ही लड़ी जानी चाहिए। लेकिन ये प्योर आइडियलिज्म भी नहीं है, क्योंकि मोर ये एक्सेप्ट करते हैं कि कभी-कभी एक बड़ी बुराई को रोकने के लिए जंग जरूरी हो जाती है। तो ये एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की कठोर सच्चाइयों का एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। तो अब हम इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में हैं, मोर्स इंड्यूरिंग क्वेश्चन। क्योंकि सवाल ये है कि आखिर ये 500 साल पुरानी बातें आज की दुनिया में हमारे लिए क्यों मैटर करती हैं। और मैं इस डिस्कशन को आपके लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। आजकल हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बहुत बात सुनते हैं। जब एक देश दूसरे देश में मानवता के नाम पर, लोगों को बचाने के नाम पर मिलिट्री एक्शन लेता है, तो सोचिए, क्या ये एक यूटोपियन आइडियल है, एक अच्छा काम है, या फिर ये जंग को जस्टिफाई करने का एक खतरनाक बहाना है? यही है थॉमस मोर का पैराडॉक्स, जो 500 साल बाद भी आज भी जिंदा है। तो ऐसे ही डीप और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।